हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मजूको मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्ल वाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आइए, आज सहारा इंडिया का एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। CRCS पोर्टल सहारा रिफंड फुल डिटेल्स इन हिंदी। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था, उनका पैसा वापस करने के लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल का शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत जिन निवेशकों के पैसे सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीम में फंसे हुए हैं और अगर उनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो चुका है तो उनका पैसे सरकार के द्वारा वापस किया जा रहा है। इसके लिए निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल का शुरुआत किया गया था। अभी तक इस रिफंड पोर्टल पर करीब 7 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने पैसे को रिफंड लेने के लिए। ऐसे में अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में डूबा हुआ है तो आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सहारा रिफंड लेने के लिए आपके पास सहारा में जमा पैसे से संबंधित मूल दस्तावेजों का होना जरूरी है। उसके बाद आप आवेदन करके अपना रिफंड ले सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस। सहारा इंडिया में फंसे पैसे को निवेशकों के पैसे को वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार के द्वारा सहारा से भी फंड का शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए सहारा से भी फंड में जमा किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल का शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत जिन निवेशकों के पैसे सहारा फंड में फंसे हुए हैं वे सहारा रिपोर्ट पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार के द्वारा फिलहाल एलिजिबल निवेशकों को 10,000 रुपया तक का भुगतान किया जाएगा, जो कि आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल MOCRCFUND mokrefund.crcs.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई सारे निवेशकों के पैसे रिफंड भी होना शुरू होगा, मगर अभी बहुत सारे ऐसे निवेशक बाकी हैं जिनके पैसे रिफंड करने की प्रक्रिया चल रही है। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए रिफंड लेने के लिए निवेशकों के पास सहारा में जमा किए गए पैसे से संबंधित मूल दस्तावेजों का होना जरूरी है, तभी वे आवेदन कर पाएंगे। निवेशक की मूल कॉपी एवं अन्य दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपने भी रिफंड के लिए आवेदन किया है तो आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपना रिफंड की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड कब तक होगी? सहारा रिफंड पोर्टल पर जिन निवेशकों ने रिफंड लेने के लिए आवेदन किया था, उनके आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है और अगर उनके द्वारा आवेदन सही साबित होता है तो सरकार के द्वारा उनके बैंक खाते में 30 से 45 दिनों के भीतर पैसे रिफंड किए जाएंगे। बहुत सारे निवेशकों के पैसे रिफंड किए जा चुके हैं और जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है उनका रिफंड की प्रक्रिया चल रही है। सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस कैसे चेक करें? सहारा रिफंड पोर्टल रिफंड लेने के लिए निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिन्होंने आवेदन किया हुआ सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ सहारा रिफंड पोर्टल पर स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल में ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे। अब होम पेज पर आपको सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। अब इस पेज पर पंजीकरण संख्या एवं आधार कार्ड नंबर दर्ज करके कैप सॉल्व करके सबमिट वाले बटन को क्लिक कर दें। अब यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो जाएगा। अब आप सहारा रिफंड स्टेटस देख सकते हैं कि आपका रिफंड की स्थिति क्या है।
इस तरह से आप सहारा रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर जितने निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन निवेशकों ने रिफंड के लिए आवेदन दिया था उनका आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है और अगर ये एलिजिबल होते हैं तो उनके बैंक खाते में 30 से 45 दिनों के भीतर पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ऐसे में जिनके रिफंड अभी तक नहीं आया है वह कुछ समय तक का इंतज़ार कर सकते हैं। जल्द ही सरकार के द्वारा सभी निवेशकों के पैसे वापस किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी पोर्टल पर बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनका डेथ हो चुकी है। डेथ क्लेम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जिसका नाम में चेंजिंग है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिनका बैंक खाता बंद हो चुकी है लेकिन आधार से जुड़ा हुआ है तो वही बैंक खाता का डिटेल्स आता है, उसे चेंज करने की कोई सुविधा उसमें नहीं दी गई है। साथ ही साथ जिनके पास नाम में बैंक में कुछ नाम है, आधार में कुछ नाम है, तो इस प्रक्रिया को भी लेने के लिए उसमें अभी कुछ त्रुटि है जो सुविधा नहीं दी गई है पोर्टल पर। लेकिन अमित शाह जी को रिटर्न में दिया गया है, CRCS पर को भी कंप्लेन किया गया है कि इसमें सहूलियत के आधार पर थोड़ा चेंज किया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे।